हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज एक बार फिर हम भूगोल की कक्षा के अंतर्गत एक नया टॉपिक देखेंगे, प्रायद्वीपीय पठारी भाग। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हेडिंग लिखना, प्रायद्वीपीय द्वीपीय पठारी भाग। पठारी भाग इसमें हम क्या पढ़ रहे थे? भारत का भौतिक विभाजन। तो भौतिक विभाजन में हमने देखा था, इससे पहली कक्षाओं में उत्तर का पर्वतीय भाग देख लिया था हमने। उसके बाद उत्तर का विशाल मैदान और मरुस्थलीय भाग, तीन भागों को हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण भाग है प्रायद्वीपीय पठारी भाग। तो आइए पहले एक रफली मैप बनाते हैं और फिर इसको हम देखेंगे। तो ये एक रफली भारत का हमने मैप बना लिया है, ठीक है, ध्यान देना इसमें। अब इससे पहले हम उत्तर का पर्वतीय भाग पढ़ चुके हैं, ये वाला भाग जिसमें हमने ट्रांस हिमालय को देखा था, ठीक है। ट्रांस हिमालय को देखा, फिर हिमालय को। उसके बाद हमने दूसरी कक्षा में क्या पढ़ा था? दूसरी कक्षा में हमने उत्तर का विशाल मैदान, दूसरा पार्ट कवर करा था, उत्तर का विशाल मैदान और ये ब्रह्मपुत्र का मैदान। और इसी के अंतर्गत हमने मरुस्थलीय भाग को देखा था, ठीक है, जो थार राजस्थान में था और लेह लद्दाख वाला क्षेत्र, ठीक है। तो हम तीन भागों को पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण चौथा भाग रहेगा, नंबर 4 लिख लेना इस पर, प्रायद्वीपीय पठारी भाग या दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी भाग। तो मैप में देखना, यहां पर यह त्रिभुजाकार आकृति में जो है, त्रिभुजाकार आकृति में, इसको क्या बोला जाता है? दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी भाग, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय पठारी भाग, प्रायद्वीपीय पठारी भाग, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में यहां से सवाल, ठीक है। तो इसको ध्यान देना, ये वाला पार्ट कौन सा है? दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी भाग, ठीक, ये वाला। तो अब हम इस भाग को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके अंतर्गत देखो हमको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, ध्यान रखना। इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे एग्जाम की दृष्टि से, ताकि सरल तरीके से हम इसको समझ सकें। इसके अंतर्गत हम कुछ पर्वतमालाओं को देखेंगे जिनसे सवाल आते हैं, फिर कुछ पहाड़ियों को देखेंगे जो मुख्य पहाड़ियां हैं, जैसे गिर की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ियां, और फिर भारत के कुछ प्रमुख पठारों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला पढ़ेंगे। इसी के अंतर्गत हम विंध्याचल, विंध्याचल पर्वतमाला पढ़ेंगे, विंध्याचल पर्वतमाला। सतपुड़ा, सतपुड़ा विंध्याचल में ही हम पढ़ेंगे कैमूर, कैमूर की पहाड़ियां देखेंगे जो बिहार में है। पारसनाथ देखेंगे की पहाड़ियां, और यूपी में पूर्वांचल में पूर्वांचल की पहाड़ी। तो ये किसके? विंध्याचल के अंतर्गत ही कवर करेंगे हम इनको भी, ठीक है। सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वतमाला देखेंगे। इसी के अंतर्गत महादेव व मैकाल की पहाड़ियां देखेंगे, मैकाल की पहाड़ियां। फिर एक पर्वतमाला इन पर नंबर डाल देना, सतमाला पर्वतमाला, अजंता, अजंता, बालघाट, अजंता श्रेणी, श्रेणी लिख लेना, बालघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी। ये कहां पर है चारों? ये महाराष्ट्र में। कहां पर?
महाराष्ट्र। तो इनको देख लेंगे हम, इनके बारे में ज्यादा नहीं, इनका नाम ही नाम हम देख लेंगे। फिर ध्यान देना, इसी भाग के अंतर्गत हम पढ़ेंगे गिर की पहाड़ियां, यहां पर लिख लेना गिर की पहाड़ियां, ठीक है, दक्षिण के प्रायद्वीपीय भाग में। फिर हम इसी के अंतर्गत एक दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, दक्षिण भारत की पहाड़ियां। दक्षिण भारत की पहाड़ियां नहीं, इससे पहले हम देखेंगे पहाड़ियों से पहले पर्वतमाला, जो ये पूर्वी घाट पर्वतमाला रहेगी, ये वाली पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट पर्वतमाला, पर्वतमाला और पूर्वी घाट पर्वतमाला, पर्वतमाला, इनको देखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद लिख सकते हो आप इसमें नंबर 9 करके यहां पर लिख लेना, पूर्वी घाट पर्वतमाला और पश्चिमी, यानी पश्चिमी घाट पर्वतमाला। और नंबर 10 देखेंगे पूर्वी घाट पर्वतमाला, ठीक है। तो एक हम प्रमुख पर्वतमालाएं पढ़ेंगे, इसी में क्या पढ़ेंगे, प्रमुख पर्वतमाला, पहले पार्ट में, ठीक है। इसको ए पार्ट दे दो। बी में पढ़ेंगे हम दक्षिण भारत की पहाड़ियां, दक्षिण भारत की पहाड़ियां, पहाड़ी, ठीक है। दक्षिण भारत की पहाड़ियों में बाबा बुदन की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ियां, तो ये देखेंगे। और इसी के अंतर्गत हम एक भाग पढ़ेंगे, जो नंबर सी लिख लेना यहां पर, इसके विभाजन में नंबर सी, हम देखेंगे भारत के प्रमुख पठार, प्रमुख पठार, ठीक है, प्रमुख पठार देखेंगे। तो हम 3 टॉपिक इसमें पढ़ेंगे, कुछ पर्वतमालाओं के बारे में पढ़ेंगे, कुछ दक्षिण भारत की पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे और प्रमुख पठारों के बारे में। जो प्रमुख पर्वतमालाएं हैं, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, सतमाला, अजंता, बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, गिर की पहाड़ियां, ये सब हम किस में कवर करेंगे, प्रायद्वीपीय पठारी भाग में। आप पहले इसको इतना नोट डाउन करें, फिर हम चर्चा करेंगे कि प्रायद्वीपीय पठारी भाग किसका बना हुआ है, किस भूमि का अंतर्गत आता है, और यहां से सवाल कैसे आते हैं। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। बना लें ऐसा, पूर्वी घाट, ठीक। तो इस पठारी भाग को आप ऐसे बना लें त्रिभुजाकार आकृति में। तो आज हम इस भाग के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है। 3 भाग हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले ध्यान देना, और इसका विस्तार यहां मेघालय के शिलोंग पठार तक है, यह भी ध्यान रखना। मेघालय का पठार भी किसका भाग है, जिसमें मैंने बताई थी गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां। तो सबसे पहले पहला पॉइंट ध्यान रखना, प्रायद्वीपीय पठारी भाग में भौतिक विभाजन के आधार पर यह भारत का सबसे बड़ा क्या है, भाग है, ठीक है। लगभग 49% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। तो ध्यान रखना, दक्षिण का पहला पॉइंट, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी भाग क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। और ये कितने % भाग पर फैला है, लगभग 49% पर। तो ये पॉइंट
ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट जो इसमें क्वेश्चन याद रखना है आपको, देखो पठार क्या होता है, एक पर्वतीय क्षेत्रीय होता। जैसे हम हिमालय को देखें तो हिमालय क्या था, कहीं पर ऊंचा चोटियों के साथ था। पठारी भाग क्या होता, प्लेन होता। क्या होता, प्लेन। तो ये पहाड़ी जैसे पहाड़ी क्षेत्र, वहां पर चोटियां कोई ऊंची कोई नीची इस टाइप से होंगी। पठारी क्षेत्र में पर्वत तो होंगे, उठा हुआ भाग होगा, परंतु वो प्लेन होगा, इसको प्लेटू या पठार बोलेंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसी में याद रखना आपको कि ये प्रायद्वीपीय जो पठारी भाग है ये गोंडवाना भूमि का भाग है। ये पॉइंट याद रखना, गोंडवाना लैंड का भाग है। तो प्रायद्वीपीय, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, प्रायद्वीपीय पठारी भाग प्राचीनतम भूमि गोंडवाना लैंड का भाग है। तो ये पॉइंट आप याद रखना। इसको देखो समझेंगे कैसे, ध्यान देना। गोंडवाना भूमि का भाग इस टाइप से है कि जब प्राचीन समय पर जो एक ही महाद्वीप था, ठीक है ना, जो 7 वर्तमान में महाद्वीप है उनकी जगह एक ही महाद्वीप था जिसका नाम क्या था, पैंजिया। क्या कहते थे उसको, पैंजिया। ठीक। उसके बाद इसके चारों तरफ जो जल क्षेत्र था, जो महासागरों की जगह था, उसको बोलते थे पैंथालासा। क्या बोलते थे, पैंथालासा। ठीक है। उसके बाद बाहर जात और अंतर्जात बलों के प्रभाव के कारण ये भाग क्या हो गया, स्थल भाग जो था, ये वाला स्थल भाग टूट गया। ठीक है ना, स्थल भाग क्या हो गया, टूट गया। तो ध्यान देना, ये 2 भागों में टूट गया। ऊपर वाला भाग जो कहलाया वो अंगारा लैंड, और नीचे वाला भाग गोंडवाना लैंड। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है। तो और बीच में क्या बन गया, एक सागर बन गया जिसको तैथिस सागर नाम दिया गया था, जहां पर क्या है, हिमालय। तो बीच में बन गया था तैथिस सागर। ठीक है। तो अब ध्यान देना, जो वर्तमान में मैप है, मैप में अगर देखोगे तुम विश्व के मैप में, तो उत्तर के क्षेत्र में जो क्षेत्र पड़ते हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, कनाडा का क्षेत्र जिसमें उत्तरी महाद्वीप में है, और यूरोप, एशिया, वो सब किसके भाग हैं, अंगारा लैंड के। तो इस टाइप से दिखाना है। ये विश्व का मैप अगर दिखाओ तो ये उत्तर में, ये सब उत्तर में जाएंगे, जिसमें तुम्हारा उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया। ठीक है। ये सब किसके भाग हैं, ये अंगारा लैंड के भाग हैं। और गोंडवाना लैंड में अगर हम दर्शाएं तो दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और यहीं पर भारत। तो भारत का ये क्षेत्र, तो भारत भी किसका भाग है, तो भारत भी प्राचीनतम गोंडवाना भूमि का भाग है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राचीनतम जो गोंडवाना भूमि है उसका ही भाग क्या है, ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग। और ध्यान देना, एक पॉइंट ये भी याद रखना, जब भारत का निर्माण हुआ तो पहले भारत का केवल दक्षिणी पठारी भाग ही निर्मित हुआ था। ठीक है। और ये किससे अलग हुआ था, ये अफ्रीका महाद्वीप से। ठीक है ना, जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार ये किससे अलग हुआ भाग है हमारा, ये वाला, तो ये है अफ्रीका महाद्वीप से अलग होते हुए का भाग। तो इसका सामान्य अर्थ समझ में आ गया। और फैक्ट ये ध्यान रखना, मैंने आपको समझा दिया है कि एक ही महाद्वीप था पैंजिया, और महासागर एक था पैंथालासा। 2 भागों में टूटा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। इस गोंडवाना लैंड का ही भाग क्या है, प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है। तो भारत प्राचीनतम भूमि किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का। तो ये पॉइंट करने के लिए ये दर्शाया। तो इसको नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं।
और इसी के अंतर्गत शामिल है ये मेघालय शिलोंग का पठार भी। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, अब जो क्वेश्चन यहां से आते हैं एग्जाम में, अब हम एक एक पर्वतमाला को पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक पर्वतमाला को पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला लिखना अरावली पर्वतमाला, पहली अरावली पर्वतमाला, इंपॉर्टेंट है अरावली पर्वतमाला, ठीक है। अरावली रेंज मैप में यहां पर दिखाना, इसको थोड़ा और ऊपर को बनाते इस टाइप से, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, ठीक है। इसी के नीचे दिखाना एक पर्वतमाला, फिर गैप करना इस टाइप से, इसका नाम क्या है, विंध्याचल, विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल, ठीक है। और इसके नीचे को दिखाना एक पर्वत श्रृंखला सतपुड़ा, जिसमें महादेव मेकाल की पहाड़ियां भी हैं, तो सतपुड़ा, इधर को लिख लो नाम, ये कौन सी है, सतपुड़ा। एक एक को डिटेल से पढ़ लेंगे हम। और सतपुड़ा के नीचे दिखाना एक सतमाला, सतमाला। उसके बाद ये पूर्वी घाट पर्वतमाला है, और ये सॉरी ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट। पूर्वी घाट सतत क्रम में नहीं है, कहीं पर कटी छटी है, ठीक है। जब पढ़ेंगे जब बताएंगे। ये पूर्वी घाट पर्वतमाला और ये पश्चिमी घाट पर्वतमाला। तो इन प्रमुख पर्वतमालाओं को हम इसमें कवर करेंगे जहां से एग्जाम में सवाल आते हैं। तो पहला टॉपिक अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला का सबसे पहले विस्तार से क्वेश्चन आता, तो मुख्य रूप से अगर विस्तार पूछा जाए तो वो राजस्थान में है। कहां पर, राजस्थान में। परंतु ये गुजरात से स्टार्ट होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक जाती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखना, यह है गुजरात से प्रारंभ होकर राजस्थान, हरियाणा एवं दिल्ली तक जाती है, दिल्ली तक, ठीक। पहला पॉइंट। मुख्य रूप से कोष्टक में लिखना, मुख्य रूप से कहां पर, राजस्थान में। 80 से 85% हिस्सा किसके अंतर्गत है, इसका, राजस्थान में, ठीक है ना। तो मेन चीज राजस्थान। दूसरा पॉइंट याद रखना, अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है और भारत की तो सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। तो दूसरा पॉइंट, अरावली पर्वतमाला, यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, एवं विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। पर्वतमालाओं में से एक है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लगभग 650 से 700 मिलियन
मिलियन वर्ष पुरानी है, पुरानी। ठीक है। फैक्ट पूछा हुआ कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है, तो आप आंसर क्या दोगे, अरावली पर्वतमाला, जो कहां पर है, राजस्थान, मुख्य रूप से राजस्थान में, हालांकि इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक है। ठीक है। अगला फैक्ट जो इसमें बनता है अरावली पर्वतमाला से, इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। निर्माण कब हुआ, प्री कैम्ब्रियन काल में। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखना। ठीक है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, बताया जाता है कि अरावली पर्वतमाला प्राचीन समय पर कैसा पर्वत था, अरावली वलित मोड़दार पर्वत था। अब ये घिसते घिसते बहुत ही कम बचा है, बहुत थोड़ा बचा है, और वर्तमान में कैसा पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत, रेसिडुअल पर्वत है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब इस पर हवाओं से या किसी अन्य शक्तियों से इसका क्या हो गया, इसका ह्रास हो गया। ठीक है ना। तो अब ये बहुत मामूली बची है, तो अब ये अवशिष्ट परत है। तो अगला पॉइंट लिखना, प्रारंभ में यह वलित मोड़दार पर्वत था, वलित मोड़दार पर्वत था। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब यह है अवशिष्ट, अवशिष्ट, इस शब्द को ध्यान रखना, अवशिष्ट जो शेष रह जाता, या रेसिडुअल, रेसिडुअल पर्वत का उदाहरण है, पर्वत का उदाहरण है। तो ये पॉइंट आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अवशिष्ट पर्वतमाला है, राजस्थान के अरावली। अरावली पर्वतमाला को राजस्थान की रीढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान की रीढ़। तो अगला फैक्ट, अरावली को राजस्थान की रीढ़, बैकबोन, रीढ़ कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें हमने जाना अरावली पर्वतमाला के बारे में। सबसे पहले इसका विस्तार जाना, जो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। ठीक है। सबसे प्राचीन पर्वतमाला भारत की, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और विश्व की भी प्राचीनतम में से एक है। निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ, प्रारंभ में वलित मोड़दार पर्वत था, और अब कैसा है, अवशिष्ट पर्वत। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसका पहले स्क्रीनशॉट लें, फिर हम देखेंगे यहाँ की सबसे ऊंची चोटी और अन्य फैक्ट। तो स्क्रीनशॉट लें इसका। दूसरा, अगला फैक्ट हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अरावली के बारे में। तो अगला फैक्ट है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है, माउंट गुरु शिखर। तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, तो कौन सी है, माउंट गुरु शिखर। 1782 मीटर ऊंची है ये। ठीक है। माउंट गुरु शिखर है, जो कहां पर स्थित है, माउंट आबू पर। गुरु शिखर है जो माउंट आबू, माउंट आबू पर स्थित है। ठीक है। एक बार क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ है कि माउंट आबू क्या है, राजस्थान का एकमात्र पहाड़ी पर्यटक स्थल, यानी हिल्स स्टेशन है। तो ये लिखना, माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र क्या है, एकमात्र हिल्स स्टेशन या पहाड़ी
पर्यटक स्थल है। यहां पर एक झील है माउंट आबू पे, भक्की, जो सर्दियों में जम जाती है। यहां पर भक्की नामक झील है, भक्की नामक झील है जो सर्दियों में जम जाती है। ठीक है, जो सर्दियों में जम जाती है। तो ये पॉइंट आप याद रखना। अगला पॉइंट याद रखना है इसी के बारे में, अरावली के बारे में, कि अरावली की पर्वतमाला का विस्तार दिल्ली तक है और दिल्ली स्थित रायसीना की पहाड़ी भी अरावली का भाग है जिस पर राष्ट्रपति भवन है। ठीक है ना। तो दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, राष्ट्रपति भवन रायसीना पहाड़ी पर स्थित है, जो किसका भाग है, जो अरावली का भाग है, अरावली पर्वतमाला का भाग है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखना। अगला पॉइंट जो यहां से क्वेश्चन बनता है, देखो ध्यान देना, अरावली पर्वतमाला का विस्तार जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जाता, ये वाला मानसून उसके समानांतर है। तो ये मानसून को, दक्षिणी पश्चिमी मानसून को रोक नहीं पाता राजस्थान में, तो इसीलिए राजस्थान में क्या पड़ती है, कम वर्षा होती है। तो लिखना, यह पर्वतमाला दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समांतर स्थित है, इसलिए इससे यह मानसून को रोक नहीं पाता। क्या होगी, राजस्थान में कम वर्षा, राजस्थान में कम वर्षा। तो उसका कारण एक अरावली पर्वतमाला भी है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखना, किसके बारे में, अरावली के बारे में। यहां की सबसे ऊंची चोटी माउंट गुरु शिखर, जो कहां पर है, माउंट आबू पर। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन, राष्ट्रपति भवन रायसीना पहाड़ी पर, जो किसका भाग है, अरावली का भाग है। और ध्यान देना, ये मानसून वाला फैक्ट, ये सभी फैक्ट किसके बारे में ध्यान रखना, अरावली पर्वतमाला के बारे में। पहले इसको नोट करें, फिर आगे लिखते हैं। तो अरावली के बारे में सबसे पहला पॉइंट तो यही था कि ये सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी माउंट गुरु शिखर है, और यहाँ ये रायसीना पहाड़ी भी इसी का भाग है जिस पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। मानसून को नहीं रोक पाता क्योंकि उसी दिशा में समानांतर उसी के स्थित है। तो ये सब पॉइंट आप किसके बारे में ध्यान रखना, अरावली पर्वतमाला के बारे में। यहां से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, अगले जो पर्वतमाला हम पढ़ेंगे, विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल, विंध्याचल पर्वतमाला इंपॉर्टेंट है, विंध्याचल पर्वतमाला। ठीक है, इससे सवाल कैसे बनते हैं ध्यान देना। पहला पॉइंट इसका याद रखना आपको कि मुख्य रूप से विस्तार तो वही एमपी में है, मध्य प्रदेश में, तो विस्तार लिखना एमपी में। ठीक है, और ये कहां पर, बिहार, झारखंड और यूपी तक भी आती है, पूर्वी यूपी, जो पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, पूर्वी यूपी। ठीक है, पूर्वी यूपी,
इसके बारे में सबसे पहला फैक्ट आपको यह ध्यान रखना है विंध्याचल पर्वतमाला के बारे में कि ये कैसा पर्वत है, ये भी घर्षित मोड़दार या ब्लॉक पर्वत है। तो पहला पॉइंट अवशिष्ट, सॉरी, घर्षित मोड़दार जो घिस गया, एवं इसी को क्या बोल सकते हैं, अवशिष्ट पर्वत है, अवशिष्ट पर्वतमाला। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसी में जो एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है विंध्याचल से कि कौन सी पर्वतमाला उत्तर भारत को किससे अलग करती है, दक्षिण भारत से। तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। दूसरा पॉइंट, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, दक्षिण भारत से अलग करती है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। तीसरा पॉइंट जो विंध्याचल पर्वतमाला में आपको याद रखना है, यहां की सबसे ऊंची चोटी, तो सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर क्या है, सद्भावना शिखर, या इसी को माउंट कालूमार बोलते हैं, माउंट कालूमार। तो ये पॉइंट भी याद रखना। ठीक है। विंध्याचल के बारे में अगला पॉइंट देखो, ध्यान रखना, इसी के अंतर्गत विंध्याचल का ही भाग है बिहार स्थित कैमूर की पहाड़ियां। तो इसका विंध्याचल श्रेणी और भारनेर श्रेणी ये कहां पर पड़ती है, इसमें ये मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। ठीक। कैमूर पहाड़ी जो इसी का भाग है वो कहां पर पड़ती है, बिहार। ठीक। पारसनाथ झारखंड। ठीक है। और कुछ मात्रा में छत्तीसगढ़, क्योंकि जंक्शन पे है ये पारसनाथ। और पूर्वोत्तर पहाड़ी जो हमारी यूपी में विंध्य श्रेणी की, तो पूर्वी यूपी। ठीक है, सोनभद्र वाला एरिया। तो ये पॉइंट भी आप किसके बारे में ध्यान रखना, विंध्याचल। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि कौन सी पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, तो विंध्याचल श्रेणी। ऊंची चोटी पूछी जाए तो सद्भावना शिखर या माउंट कालूमार। ठीक है। तो ये पॉइंट आप किसके बारे में ध्यान रखना, जो दूसरी पर्वतमाला है विंध्याचल पर्वतमाला। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम अगली पढ़ेंगे। देखो इसमें, चलो पहले इसको नोट कर लें। जो अगली पर्वतमाला है सतपुड़ा, तीसरी सतपुड़ा पर्वतमाला। ठीक है, सतपुड़ा पर्वतमाला मुख्य रूप से कहां है, एमपी पे, मध्य प्रदेश। परंतु विस्तार इसका भी, विस्तार कहां कहां पर है, गुजरात, मध्य प्रदेश, एमपी और छत्तीसगढ़, यहां तक फैली है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वतमाला। देखो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए, ध्यान देना। सबसे पहले ध्यान रखना, सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ये पॉइंट याद रखना। ब्लॉक पर्वत इस प्रकार से होता है जिसका एक भाग उठा होता है और दो भाग धसे होते हैं, तो इस पर्वत को बोला जाता है ब्लॉक पर्वत। ठीक है, याद रख लेना इसको। तो ध्यान देना, यहां की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए, सतपुड़ा की ऊंची चोटी, तो कौन सी है सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा पर्वतमाला की धूपगढ़
जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और धूपगढ़ राजस्थान का क्या है, एकमात्र हिल स्टेशन है, पहाड़ी पर्यटक स्थल। तो धूपगढ़ राजस्थान का एकमात्र हिल्स स्टेशन है। तो ये पॉइंट आप याद रखना। किसके बारे में, सतपुड़ा पर्वतमाला के बारे में, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, जो चौथी पर्वतमाला है सतमाला, देखो इसी में एक पॉइंट और याद रखना, सतपुड़ा के अंतर्गत ही महादेव और मैकाल की पहाड़ियां हैं। तो ये देखना, महादेव व मैकाल की पहाड़ियां सतपुड़ा का ही भाग हैं। का भाग है। तो ये पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। तो इनको नोट करो, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट लें। चौथा सतमाला पर्वतमाला, ठीक। पांचवा ध्यान रखना, अजंता श्रेणी। इनके नाम पूछ लिए जाते हैं, बालघाट श्रेणी और हरिश्चंद्र श्रेणी। अगर ये पर्वतमाला पूछी जाए तो ये सब कहां पर है, महाराष्ट्र में। सतमाला, अजंता, बालघाट, हरिश्चंद्र, तो ये ध्यान रखना। तो इनका सबका आंसर देना महाराष्ट्र, केवल नाम याद कर लेना, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। तो ये पॉइंट आप याद रखना। ध्यान देना, एक क्वेश्चन यहां पर ध्यान देना, देखो एक नदी है नर्मदा, ठीक है। तो नर्मदा नदी दो प्रमुख पर्वतमालाओं विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से होकर बहती है, ठीक है ना, नर्मदा नदी। और जो सतपुड़ा और सतमाला के बीच से होकर बहती है ताप्ती। यहां पर ऐसे समझ लेना, ये दिखाना इस टाइप से, याद रखने के लिए हम ऐसा बना लेते हैं इनको, ठीक है। ये कौन सी पर्वतमाला है, इसका नाम दे देना ये विंध्याचल, विंध्याचल पर्वतमाला। इसका नाम दे देना सतपुड़ा पर्वतमाला, और इसका नाम दे देना सतमाला पर्वतमाला। याद रख लेना इस चित्र को इस टाइप से, है ना। तो इनके जो बीच से होकर बहती है वो नदी है जो नर्मदा। कौन सी नदी, नर्मदा। जब नदियों में पढ़े जाएंगे नर्मदा नदी, तब ध्यान रखना। और इसकी रिफ्ट वैली से, क्योंकि ये रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं, सुना होगा उल्टी बहती हैं, क्योंकि इस पठारी भाग का जो विस्तार है उत्तर में ऊपर की ओर है, जो इसका क्या है झुकाव, और इसका दक्षिण पूर्व की ओर। तो ध्यान देना, ये इस टाइप से जाती हैं क्योंकि ये पर्वतमालाओं के बीच की रिक्त घाटियों में होकर बहती हैं, नर्मदा और ताप्ती। इसी कारण ये नदियां क्या नहीं बनाती, डेल्टा, या क्या नहीं बनाती, डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती हैं। तो लिख लेना पॉइंट, नर्मदा व ताप्ती, रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं।
डेल्टा की जगह डेल्टा नहीं बनाती, ठीक है, क्योंकि अवसाद रिफ्ट वैली से बहती हैं तो तेज गति से बहती हैं और अवसाद इतना रहता नहीं, तो डेल्टा की जगह एक नई आकृति बनाती है जो छोटा डेल्टा की तरह ज्वार नदमुख या एस्चुरी। डेल्टा नहीं बनाती, क्या बनाती हैं? ज्वार नद मुख या एस्चुरी, एस्चुअरी बनाती हैं, एस्चुअरी बनाती हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। और कैसे बह रही है देखना, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच नर्मदा बहती है और सतपुड़ा सतमाला के बीच ताप्ती बहती है, ठीक है। तो इसको नोट करें, ठीक है ना, इतना इसको नोट करें पहले। देखो एक इसमें लिखना गिर की पहाड़ियां, गिर की पहाड़ियां, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। गिर की पहाड़ियां कहां पर है? गुजरात राज्य में, गुजरात, ठीक है। और गुजरात में है, यहीं पर गिर राष्ट्रीय पार्क है, गिर राष्ट्रीय पार्क है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? जो एशियाई शेरों का एकमात्र, जहां जो एशियाई, लिख लेना, जो एशियाई शेरों के लिए, शेरों के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो गिर की पहाड़ियां पूछी जाती है किस राज्य में? गुजरात में। कहां पर? गुजरात, सौराष्ट्र प्रांत में, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने देखा प्रायद्वीपीय पठारी भाग के अंतर्गत कुछ प्रमुख पर्वतमालाओं को, जिसमें अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला, गिर की पहाड़ियों को देखा, यहां की विशेषताओं को जाना, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ये जाना। ध्यान देना अगली क्लास में हम पढ़ेंगे पश्चिमी घाट पर्वतमाला और पूर्वी घाट पर्वतमाला, और साथ ही साथ कवर करेंगे दक्षिण भारत की प्रमुख पहाड़ियों के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे बाबा बुदन की पहाड़ियां कर्नाटक में, फिर पढ़ेंगे हम नीलगिरी की पहाड़ियां, फिर अन्नामलाई की पहाड़ियां, उसके बाद सबसे दक्षिणतम पहाड़ी इलायची या कार्डेमम की पहाड़ियां, ठीक है ना। तो अगली क्लास में जानेंगे हम इस टॉपिक को, और फिर एक दिन इसी पठारी भाग के अंतर्गत हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख पठार, ठीक है। तो फिर हमारा ये चौथा भाग क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक क्लास में देखेंगे हम तटीय मैदानों को और एक में द्वीपीय भागों को। तो आज की क्लास में इतना ही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।